अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम करते हैं एग्जाम नोट्स बीएससी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, किसी भी ग्रेजुएशन के अंदर जो भी फिजिक्स का पार्ट आता है हम उसे कवर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आज जो हम कवर करने वाले हैं वो फिर से हम करने वाले हैं सॉलिड स्टेट, मटेरियल साइंस, सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के अंदर जो जो आता है वो सारी चीज़ों को हम आज यहाँ पे कवर कर रहे हैं, एग्जाम नोट्स के टर्म्स में कर रहे हैं, ताकि आप सीधा का सीधा एज इट इज़ एग्जाम्स के अंदर जाके लिख पाएँ। थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे एंड पेपर बहुत अच्छा होगा, दिस इज़ फॉर श्योर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस प्लेलिस्ट विद 2 ऑफ माय लेक्चर्स एंड दिस इज़ द थर्ड लेक्चर जिसके अंदर हम 2 मेजर स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज़ माय चैनल विच इज़ टीचर कूल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के साथ एंड इस चैनल को बढ़ाने में हेल्प करिए। सो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम मेजरली सॉलिड स्टेट कह लो या जो भी हम मटेरियल साइंस कहते हैं उसके अंदर हमारे 2 मेजर स्ट्रक्चर्स जो हैं आते हैं विच इज़ NaCl स्ट्रक्चर एंड डायमंड स्ट्रक्चर, जो एग्जामिनर के फेवरेट्स हैं एंड वो पेपर के अंदर डालता ही डालता है। तो ऐसे ही 2 स्ट्रक्चर्स के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे जिससे उसके बारे में सारी बातें हमें पता भी लग जाएंगी एंड पेपर में अगर वो आएगा तो हम बहुत अच्छे से लिख पाएंगे एंड उस क्वेश्चन के अंदर एटलीस्ट वी कैन स्कोर फुल मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट विद डायमंड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले डायमंड स्ट्रक्चर को जब हम करते हैं तो एक चीज़ याद रखते हैं कि डायमंड जो है इट इज़ द हार्डेस्ट सॉलिड प्रेजेंट ऑन द अर्थ, लेकिन उससे कॉन्ट्राडिक्टरी हम कुछ बातें देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डायमंड स्ट्रक्चर शोज FCC स्ट्रक्चर विद प्रिमिटिव बेसिस ऑफ 2 एटम्स। प्रिमिटिव बेसिस या प्रिमिटिव यूनिट सेल हमने कल के ही लेक्चर के अंदर किया था, विच सेड कि प्रिमिटिव बेसिस हो तो नंबर ऑफ एटम्स मिनिमम होंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल हो तो उसकी वॉल्यूम सबसे कम होगी, प्रिमिटिव लैटिस स्ट्रक्चर होगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स एंड वॉल्यूम सब कुछ मिनिमम होगा। तो विसे कि जो स्मॉलेस्ट पैटर्न यूनिट रहेगी डायमंड के अंदर उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। वैसे ये बेसिकली FCC स्ट्रक्चर शो करेगा। FCC स्ट्रक्चर शो करेगा तो हम इसे इंटरप्रिटेशन के लिए वी कैन व्यू इट एज हमारे पास 2 FCC स्ट्रक्चर्स आएंगे एंड वो एक दूसरे के अंदर इंटरपेनिट्रेट करेंगे। एक सिंगल FCC स्ट्रक्चर से वी कैन नॉट डिफाइन नीदर द डायमंड स्ट्रक्चर नोर द NaCl स्ट्रक्चर। What we'll do is हम 2 क्यूब्स लेंगे। तो if I draw the cubes, I'll say मेरे पास एक यूनिट सेल है ये वाला, राइट, और एक यूनिट सेल है ये वाला। तो अकॉर्डिंग टू डायमंड स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास 2 FCC, इनके फेस सेंटर्स के ऊपर भी एटम्स रहेंगे। तो विल से कि मेरे पास 2 FCC स्ट्रक्चर्स हैं जिसका एक का ओरिजिन, सपोज दिस पॉइंट इज 0,0,0 while this unit cell has its center at 1/4, 1/4 and 1/4। यस, ऑब्वियसली हम 3 डायमेंशन के अंदर बात कर रहे हैं, क्यूब्स की बात कर रहे हैं तो हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो आई विल से मेरे पास 2 यूनिट सेल्स हैं जिनका सेंटर्स अलग अलग जगह पे है। अब मुझे इन दोनों को इंटरपेनिट्रेट कराना है इन अ वे कि इस क्यूबिक को उठा के मैं इसके ऊपर इस तरीके से रखूंगी कि जो मेरा ये वाला यूनिट सेल है इसकी जो भी मेरी बॉडी डायगोनल होगी, बॉडी डायगोनल को मैं 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगी एंड द 1/4 पार्ट के ऊपर ये वाला मेरा सेंटर आ जाएगा। समझ रहे हो? एक क्यूबिक क्रिस्टल ऐसे है, एक क्यूबिक क्रिस्टल ऐसे है, इसकी बॉडी डायगोनल के अलोंग मुझे लेंथ देखनी है और इसका ओरिजिन उठा के इसके 1/4 के ऊपर रख देंगे। तो दिस इज माय डायमंड स्ट्रक्चर। तो डायमंड स्ट्रक्चर को अगर मैं एक्सप्लेन करना है तो आई विल से इट इज द इंटरपेनिट्रेशन ऑफ 2 FCC सब लैटिसेस, one placed at 0,0,0 and another at 1/4, 1/4 and 1/4 along the body diagonal। बॉडी डायगोनल के अलोंग मुझे इसको प्लेस करना है। तो मेरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा जहाँ पे मेरे कॉर्नर्स के ऊपर आएंगे, 1/4 के ऊपर आएंगे, 1/4 के ऊपर आएंगे तो इसके अलोंग इसकी लेंथ पूरी हो जाएगी। तो मेरे यहाँ पर जो ओरिजिनल है इसके यहाँ पर भी बीच में भी एज सेंटर्स के अलोंग भी मेरे पास एटम्स निकल के आएंगे, स्फेयर्स निकल के आएंगे। तो वो स्फेयर्स निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी माय डायमंड स्ट्रक्चर।
नाउ डायमंड स्ट्रक्चर को आगे स्टडी करने के लिए सबसे पहले वी नीड टू कैलकुलेट कि उसके अंदर जैसे FCC के अंदर 4 एटम्स निकल के आते हैं, सिंपल क्यूबिक के अंदर 1 एटम निकल के आता है, या बॉडी सेंटर के अंदर 2 एटम्स निकल के आते हैं। तो वी नीड टू नो कि अगर मैं डायमंड स्ट्रक्चर को पढ़ूंगी तो उसके अंदर कितने एटम्स निकल के आएंगे, राइट। तो जब हम इस तरीके की प्लेसिंग करते हैं तो वी से कि हमारे जो भी स्फेयर्स हैं, जो भी एटम्स हैं, जो भी बेसिस हैं, वो कहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा कॉर्नर्स पे, वो मिलेगा फेस सेंटर्स पे, ऑब्वियसली FCC स्ट्रक्चर्स हैं। ऑल्सो जो डायमंड के एटम्स मिलेंगे, कार्बन के एटम्स मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइड्स के ऊपर। नाउ एज अ सेड कि जो भी हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कुछ हमारे टेट्राहेड्रल साइट्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं अलग अलग पोजीशंस के ऊपर। तो एक एटम के अंदर, एक क्यूब के अंदर कुछ टेट्राहेड्रल साइट्स होती हैं और उन टेट्राहेड्रल साइट्स में से ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइट के ऊपर मेरा एक कार्बन मिलेगा। नाउ लेट अस कैलकुलेट। कॉर्नर्स के ऊपर मेरे पास 8 एटम्स मिलेंगे, तो 1/8 शेयर हो जाएगा, राइट। जो मेरे कॉर्नर एटम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आई हैव 1 शेयर। फेस सेंटर्स के ऊपर 1 2 3 4 5 6, आई हैव 6 इंटू हाफ शेयर, आई गेट 3। अब मुझे निकालना है कि ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइड्स पे टोटल कितने होते हैं। नाउ तो अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल साइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल साइड्स, तो वो होता है 2 टाइम्स जितने मेरे एटम्स कॉर्नर्स और फेस सेंटर या जो भी मेरी लैटिस है उसमें होगा। तो आई से 1 + 3 आई गेट 8, राइट। अब 8 मेरे पास टोटल टेट्राहेड्रल साइड्स है डायमंड के स्ट्रक्चर के अंदर, बट एज अ सेड कि कार्बन एटम्स मिलेंगे सिर्फ ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइड्स पे, तो मतलब सिर्फ हाफ फिल्ड होंगे। हाफ फिल्ड होने के कारण मेरे कितने टेट्राहेड्रल एटम्स आ गए, हाफ इंटू 8 विच इज 4। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कार्बन डायमंड स्ट्रक्चर इज 1 + 3 + 4 विच इज 8, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर FCC के अंदर हम अलग तरीके से निकालते थे, लेकिन डायमंड स्ट्रक्चर के अंदर अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो दैट मीन्स कि मुझे देखना पड़ेगा कौन से एटम के कितने नियरेस्ट नेबर्स हैं। तो जहाँ पे बात आ गई टेट्राहेड्रल की, टेट्राहेड्रल ऑब्वियसली मीन्स ये 1 2 3 4, ये एटम कितने नियरेस्ट नेबर्स हो गए, 4। तो सीधी सी बात है कि मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, बाकी सारे एटम्स एक दूसरे से इनसे ज़्यादा दूर रहेंगे। क्लियर है। तो अब मेरा नंबर ऑफ एटम्स आ चुका है, कोऑर्डिनेशन नंबर आ चुका है। अब हम निकालते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन इज बेसिकली गेटिंग द आइडिया ऑफ डेंसिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, कि कितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, मतलब पूरे यूनिट सेल के अंदर कितनी वॉल्यूम है जो एक्चुअली एटम्स ने कवर कर रखी है एंड कितनी ऐसी है जो एटम्स के बाद बची हुई है, राइट। तो उसी को देखते हैं। सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की वॉल्यूम तो हमें पता है A क्यूब ही रहेगी। A क्यूब से हमें वॉल्यूम को कंपेयर करना है एटम्स की। एटम स्फेयर्स हैं, स्फेयर के वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब रहेगा, विच इज कहाँ गया 4/3 पाई r क्यूब। और कितने स्फेयर्स हैं, 8, तो 8 × 4/3 पाई r क्यूब आ गया। लेकिन A से हमें R में कैसे कन्वर्ट करना है, तो विल से कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, अगर आप इसमें देखें तो अलोंग द बॉडी डायगोनल कितने एटम्स हैं, 5, तो हाफ R इधर से आएगा, हाफ R इधर से, एंड दीज 3 स्फेयर्स विल कंट्रीब्यूट द डायमीटर। तो R + 2R + 2R + 2R + R कितना होगा, 8R, एंड 8R विल बी इक्वल्स टू √3a। वाई, बिकॉज दिस इज दी बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल और R के बीच में, A और R के बीच में आई हैव द रिलेशन नाउ। तो यहाँ पे A क्यूब की जगह पे आई पुट दिस वैल्यू एंड मेरे पास जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 34%। रिमेंबर नाउ व्हेन आई सेड कि जो डायमंड होता है इट इज द हार्डेस्ट मेटल, लेकिन उसकी डेंसिटी इज ओनली 34%, बट स्टिल इट इज द हार्डेस्ट। रीजन बीइंग, फर्स्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स विच इज स्टेबल बाय इटसेल्फ। सेकेंड, जो भी कार्बन के अंदर, डायमंड के अंदर जितने भी कार्बन हैं उन सब के बीच में कौन सा बॉन्ड है,
कोवलेंट बॉन्ड है, एंड कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमेशा सबसे ज़्यादा रहती है। तो वी से having the tetrahedral structures and the covalent bonds contribute towards the hardness of the diamond structure. So this completes our diamond structure. पेपर के अंदर आएगा तो भी, अलग से आएगा तो भी, पैकिंग फ्रैक्शन अलग से पूछेगा तो भी, कुछ भी आपको पूछे, डायमंड स्ट्रक्चर इज दिस एंड इट इज ओवर। ठीक है, अब चलते हैं NaCl के स्ट्रक्चर के ऊपर। NaCl का स्ट्रक्चर भी बेसिकली इसी तरीके का रहेगा। दो FCC स्ट्रक्चर के बेसिस लेंगे हम, उन्हें इंटरपेनिट्रेट कराएंगे, लेकिन एक दूसरे तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट विद NaCl स्ट्रक्चर। नाउ NaCl स्ट्रक्चर, माय मिस्टेक, दिस इज NaCl। NaCl स्ट्रक्चर इज प्योरली अ FCC स्ट्रक्चर, जैसे कि डायमंड के अंदर था, विद द बेसिस ऑफ, यहाँ पे क्या था, प्रिमिटिव बेसिस ऑफ 2 कार्बन एटम, दोनों सेम एटम थे, लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा, इट विल हैव अ प्रिमिटिव बेसिस ऑफ 2 एटम्स, बट 1 ऑफ सोडियम एंड 1 ऑफ क्लोराइड, राइट। तो आई विल से इट हैज प्योरली FCC स्ट्रक्चर विद द बेसिस ऑफ 1 सोडियम आयन एंड 1 क्लोराइड आयन सेपरेटेड बाय 1/2 ऑफ द बॉडी डायगोनल अलोंग द एज। मतलब अब मुझे क्या करना है कि जो भी मेरे दो स्ट्रक्चर्स हैं, पहले मैंने बॉडी डायगोनल के ऊपर उनकी प्लेसिंग करी थी, अब मुझे बॉडी डायगोनल के अलोंग नहीं करना, उसको प्लेस करना है मुझे एज सेंटर के ऊपर। एज सेंटर मतलब जो भी मेरे एजेस हैं उसके अलोंग, उसके अंदर ओरिएंटेशन अलग थी, यहाँ पे पैरेलल रहेगी। तो पैरेलल रहेगी तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहेगा। बेसिकली अगर मैं देखूँ तो ये अगर एक क्रिस्टल है तो ये वाला इज माई Na का स्ट्रक्चर, इससे आगे वाला जो हाइपोथेटिकल पूरा होगा वो मेरा क्लोराइड का स्ट्रक्चर, एंड दे हैव इंटरपेनिट्रेटेड, राइट। सो विद दिस आई विल से इट कैन बी व्यूड एज इंटरपेनिट्रेशन ऑफ 2 FCC सब लैटिसेस, जैसे कि ये थी 1 at 0,0,0 एंड 1 at a/2 0,0। यहाँ पर 1/4 1/4 1/4 था, बिकॉज आई हैड टू प्लेस दी अनदर यूनिट क्यूब ओवर द बॉडी डायगोनल। यहाँ पे मुझे एज सेंटर के ऊपर रखना है, तो एज मेरा x एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस के ऊपर मेरी लेंथ बढ़ेगी, y एंड z विल रिमेन 0। तो अगर मैं देखूँ तो इस तरीके से आई विल हैव द इंटरपेनिट्रेशन कि मैंने एक क्यूब ये लिया, एक क्यूब ये लिया, और हाफ के ऊपर लाके उन्हें ओवरलैप करके मैंने छोड़ दिया है। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखना चाहूँ तो इट इज़ क्वाइट सिंपलर एज कंपेयर टू डायमंड, क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा अरेंजमेंट, इज जस्ट द ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स। एक सोडियम रहेगा, एक क्लोराइड रहेगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। कहीं पे भी आप मूव करेंगे, किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, द बेसिक थिंग इज कि यहाँ पे सिर्फ ऑल्टरनेट NaCl रहेंगे, इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई टेट्राहेड्रल साइड्स, ऑक्टाहेड्रल साइड्स नहीं रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो इसके अलोंग अगर मुझे देखना हो कि क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Na एंड Cl, तो NaCl के लिए अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं स्मॉलेस्ट यूनिट के लिए, तो अभी इंटरपेनिट्रेशन के बाद एक पूरा यूनिट सेल बन चुका है विच हैज 8 यूनिट सेल्स। हम सिर्फ एक को कवर करेंगे, मुझे सिर्फ पहला यूनिट सेल चाहिए तो मैं सिर्फ उसको कवर करूंगी, ये आएगा, बाकी को अभी के लिए हम लीव कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, दिस इज 0,0,0, ये मेरा a/2 था, तो अभी इसको हम 0,0,0, ठीक है। इसके अलोंग मतलब आई हैव x कैप, इसके अलोंग आई हैव y कैप, एंड इसके अलोंग आई हैव z कैप। तो इसके अलोंग आ गया कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे क्या आएगा, x एंड y दोनों हाफ हो जाएंगे, सो दिस विल बी 0,5,0। ये वाला इसके अंदर x विल रिमेन 0, y हो जाएगा तो 0, 1/2, 0। इस प्लेन के अंदर चारों आ गए जिसके लिए z रिमेन 0। अब इस पे चले जाते हैं, इन सब के लिए z क्या हो जाएगा, 1/2, तो दिस विल बी x और y दोनों 0 हैं, 0,0,1/2, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू भी 1/2 हो जाएगा, तो L से 1/2, 0,1/2। ये क्या आएगा, 1/2, तीनों अलोंग बॉडी डायगोनल हो गया क्योंकि ये, और ये वाला इसके अंदर x 0, y एंड z रहेंगे, तो 0,1/2।
तो आई हैव 8 कोऑर्डिनेट्स नाउ। अब इसमें से अगर कोई मुझे बोले सोडियम के बताओ, तो सोडियम के कौन से रहेंगे? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सिंपल। और जो बाकी के 4 बचे वो मेरे क्लोराइड के आयंस आएंगे। तो आप पेपर के अंदर 2 लाइनों में ये भी ऐड कर सकते हैं कि द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयंस आर गिवन एज, कि सोडियम के 1 2 3 4 इनके कोऑर्डिनेट्स हाफ 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 ऐसे करके, एंड एक आप क्लोराइड के बता सकते हैं, ठीक है। अब देयर आर 4 NaCl मॉलिक्यूल्स इन ईच यूनिट क्यूब। 4 सोडियम है, 4 ही क्लोराइड है, तो आई विल से NaCl एज अ होल के 4 आएंगे, 4 NaCl molecules. This is irrespective of the share. Now composed of 2 types of ions arranged alternatively as simple cubic. ये भी हमने देख लिया है, कोई फेस सेंटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर हम सिर्फ यूनिट सेल को देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, जो भी एटम्स हैं दे आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। तो दिस मीन्स कि ये 2 तरह के टाइप के आयंस से लेके मैंने एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बना दिया है। तो अगर हम इनकी NaCl की पोजीशंस को भी इग्नोर कर दें एक बार को, तो आई विल से द लैटिस इज सिंपल क्यूबिक, क्योंकि एटम्स कहाँ हैं, सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर है, राइट। एंड द लास्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। कोई भी एटम अगर मैं उठाती हूँ, ये उठाते तो 1 2 3 4 5 6, तो नियरेस्ट नेबर्स आर 6, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। यहाँ से भी अगर आप कंपेयर करें तो ये भी FCC था, ये भी FCC था, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, लेकिन यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर वाज 4। दिस ऑल्सो shows the same thing कि it is irrespective of everything. Diamond is the hardest metal or the hardest compound or the hardest thing on earth present, having the minimum volume also, right? Not the minimum but lesser volume, lesser density also. So with this we finish the NaCl structure also. अब पेपर के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर अगर आपसे कोई भी डायमंड स्ट्रक्चर पूछता है, NaCl स्ट्रक्चर पूछता है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड बाय नाउ। एक लेक्चर से ही यू आर प्रिपेयर्ड विद बोथ द स्ट्रक्चर्स। पेपर के अंदर करके आइए, फुल मार्क्स लीजिए, अच्छे से पेपर करिए, और क्या चाहिए, राइट। सो जाने से पहले एक बार और, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज टीचर कूल। आपके कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम, आपके डाउट्स मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।